इसी दिन से डरता था मैं। तो मोहल्ले वाले बीच में ना आते ना, मैं शहजाद को कब्र में उतार देता। मत करो ऐसी बातें, खुदा का नाम लो। दादो, शहजाद क्यों आया था? तुमने देखा था शहजाद को? नहीं बेटा, जब देखा नहीं तो ऐसे इल्जाम तो नहीं लगा सकते ना। और तुम बाहर क्यों गई थी? कितनी दफा मैंने मना किया कि बाहर अकेले नहीं जाना। सॉरी दादो। तुमने देखा था शहजाद को आते हुए? नहीं दादो, जब मैं आई थी अमजद चाचा और मोहल्ले वाले बाहर थे, लेकिन शहजाद भाई अंदर थे। तो दादो, क्या हो गया अगर शहजाद भाई अंदर आ गए थे तो? बाबा ने उन्हें इतना क्यों मारा? अब्बा ने शहजाद को मारा था। जी दो आप ही, बाबा ने शहजाद भाई को बहुत मारा है। वो बहुत रो रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं बख्शूंगा अस्मत। तुम्हारे बेटे ने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया है। तुम लोगों के लिए मैं जमीन दम कर दूंगा। या अल्लाह, ये मंजर देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? बस करो अस्मत, प्लीज खुद को संभालो। कब तक संभालूं खुद को? अगर हम वहां वक्त पे नहीं पहुंचते तो उसकी जान ले लेते ना। ऐसे कैसे इसकी जान ले लेता वो? जान लेना किसी इंसान के हक में नहीं है। वो इंसान है ही कब? मैं आपको खुदा समझते। काश मैंने अपने माँ बाप की बात समझ रही होती। अम्मी, मैं जब वहां गया तो दुआ बेहोश थी। तुम वहां गए क्यों? मैंने अमजद को वहां जाते हुए देख लिया था। मुझे लगा वो दुआ को नुकसान पहुंचाएगा, और वो वैसे भी इससे डरती है। तुम उसका डर दूर करने गए थे? एक मिनट, एक बात बताओ मुझे, अगर अमजद तुमसे पहले वहां था तो इल्जाम तुम पर कैसे आ गया? सब तो यही कह रहे हैं कि तुम और दुआ वहां पे अकेले थे। बाबा बेशक दुआ से पूछ ले, मैं वहां बाद में पहुंचा था। पूछ लिया दुआ से, वो भी कहती है कि तुमने ऐसा किया ही क्यों? अभी बैक आउट, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब अमजद की चाल है। जो कुछ भी तुम मुझे बता रहे हो, क्या ये साबित कर सकते हो? मैं देखता हूं। फरमान, तुमसे एक बात करनी है मैं। जी कहिए। ये जो तुम्हारे लड़के ने गन मचा रखा है ना, सब सुन चुके हैं हम। एक मिनट, मैं आप लोग को पहले बता दूं, मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं किया है। और अगर उसके खिलाफ किसी ने एक लफ्ज भी कहा तो मैं बता रहा हूं, मैं उसकी जबान खींच लूंगा। हाँ, देख लिया आप लोगों ने, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। फरमान, हम भी बहनों बेटियों वाले हैं, इस मामले को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे जिसने खून के रिश्ते पर गंदी नजर डाली है, वो भला मोहल्ले वालों को क्या बख्शेगा? किसकी नजर गंदी है, अपने घर जाके तलाश करें और हमारी जान बख्शे। हमने सारी बातें सुन ली हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि शहजाद के इतने काले करतूत। अरे बहन, जिसे इतनी सी उम्र में थाने की हवा लगी हो, वो तो कुछ भी कर सकता है। मैं आप लोगों को अपने साथ इसलिए लाया हूं कि मुझे इंसाफ चाहिए। कोई तो हो जो इन बेगैरतों का और बेशर्मों का गिरबान पकड़े। कोई तो हो जो मेरी मासूम बेटी के हक में बोले आप लोगों में से। सईद, वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, हम सबकी बेटी है। और अब हम इन्हें इस मोहल्ले में हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब झूठ है जो इन्होंने आपको बताया है। मैं वहां नहीं गया था, वहां अमजद गया था, उसी ने फंसाया मुझे। देख ली इसकी मक्कारियां। एक तो रंगे हाथों पकड़ा गया है ये, ऊपर से अमजद पर इल्जाम लगा रहा है। अमजद को तो पहले तेरे नापाक इरादों का पता था।
उसने तो तुझे समझाया भी था कि दूर रह मेरी बेटी से। हाँ, ताकि उसे मौका मिल जाए ना। अपनी जबान को लगाम दो। सईद, तौबा तौबा, कितना तेज है लड़का ये। अब हम तुम लोगों को यहाँ नहीं रहने देंगे मजीद। अपना इंतजाम कहीं और जाकर करो। और हाँ, इस चोर लुटेरे को ना यहाँ से तुम लोग लेके जाओ। हमारा घर है ये, किसकी जरूरत है हमें यहाँ से बाहर निकालने की? तुम तो करोगी हिमायत अपने बेटे की, खुद जो भड़की हुई है। और फिर अपने बेटे का कसूर कब मानोगी तुम? बस बहुत सुन लिया आप लोगों की। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़ा अच्छा वक्त मेरा आप लोगों के साथ गुजरा, लेकिन अगर आप लोग इसी तरह से अपनी हदें फैलाएंगे तो मैं बहुत बुरी तरह से पेश आऊंगा। इस मोहल्ले से तो तुम लोगों को जाना ही पड़ेगा। मेरा बस चले ना तो इस शहर से नहीं, इस दुनिया से भी निकाल दूं तुम लोगों को। सईद, तुम हौसला रखो। हम सब मोहल्ले वालों ने मुश्तरका फैसला किया है कि अब इन्हें इस मोहल्ले में हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लड़का अब बाहर नजर नहीं आना चाहिए। छोड़ेंगे नहीं इसको, संभाल के रखो। अपना कल तक बंदोबस्त कर लो, वरना तो हम खुद को यहाँ पर खैर महफूज समझेंगे। और अगर नहीं जाओगे तो कोर्ट के जरिए बात करेंगे तुम लोगों से। फरमान, अपने मोहल्ले में अमन और इज्जतों की हिफाजत पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। चलो भाई, चलें। आ जाओ। कल तक का वक्त है तुम लोगों के पास। जितनी दूर जा सकते हो यहां से चले जाओ, वरना कल का सूरज तुम्हारे बेटे की जिंदगी का आखिरी सूरज होगा। याद रखना। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मेरी तकलीफ को समझा। सईद, हम सब भी बेटियों वाले हैं, तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह समझते हैं। आप उन लोगों की हरधर्मी देखी कि सबके सामने उनका बेटा रंगे हाथों पकड़ा गया है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। बस आजकल के बच्चों से तो अल्लाह ही बचे। बस मैं तो आप लोगों की वजह से चुप हो गया कि आप इस सारे मामले को देखेंगे। पुलिस में मैं इस मामले को इसलिए लेकर नहीं गया कि मेरी ही बेटी का नाम उछलेगा, वरना मैं तो उन लोगों को सुकून और चैन से ना बैठने देता। नहीं, आपको पुलिस में मामला ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद समझाएंगे उन्हें। आपको क्या लगता है कि उन्हें बात समझ में आ जाएगी? सईद, ये हम पे छोड़ दो, हम कोई बेहतर हल निकालेंगे। ठीक है, जो भी आप लोगों का फैसला होगा वो मुझे कबूल होगा। अगर वो माफी की बात करे तो? उनके बेटे ने जो जुर्म किया है उसकी माफी है? जरा सोचिए, सोचे।